थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग अपने लिए कर दीजिए। बहुत अच्छा किया है। मैं सब लोगों को देख पा रही थी, किसी का मैं नाम पर्टिकुलरली नहीं ले पाऊंगी, पर बहुत इंजॉय किया है आप सबने, मैं देख पा रही थी। एंड उसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने तो एंजॉय किया उनको तो गर्मी लग रही होगी, अब एक्साइटेड होंगे आगे के दिन के लिए, सेशन के लिए। पर कुछ लोग पता क्या कर रहे थे, स्क्रीन ऐसे ऐसे कर करके सिर्फ लोगों को देख रहे थे। अरे लोगों को देखने से आपका कुछ नहीं बनेगा। मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, शादी में मजा उनको ही आता है जो डीजे की फ्लोर पे जाके नाचते हैं। जो आंटियां ऐसे करके साइड पे बैठ के देखती रहती है ना, कौन कैसे डांस कर रहा है, कोई नहीं मजा आता उनको, उनके साथ कोई नहीं बैठना चाहता। आपको एक्टिव होना है, फिजिकली मेंटली एक्टिव होना है, अगर अपने गोल्स को अचीव करना है। राइट। तो बहुत लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। कुछ जो लोग बहुत एक्सेसिवली ओवरवेट है, जिनकी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। बट मैं तो ये चीज बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत सारे लोग जो बहुत ओवरवेट है, खड़े होकर एक्सरसाइज करना मुश्किल है, वो बैठ के ही कर रहे थे। उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। उन लोगों के लिए क्लैपिंग कीजिए जिनके लिए खड़े होना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी वो बैठ के कर रहे थे। वेरी गुड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एंड कुछ लोग जो बिल्कुल कर सकते हैं फिर भी नहीं उठ रहे थे। फर्क सिर्फ आत्मा की पावर का होता है, माइंड का पावर का और फैसलों का होता है। और यही फैसले आपको लाइफ में नॉर्मल से एक्स्ट्रॉर्डनरी बना देते हैं। आज इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे और आप रियलाइज कर पाएंगे, आज के सेशन से आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि मैं जो अभी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, जिस माइंडसेट में हूँ, क्या इस माइंडसेट के साथ, इस रूटीन के साथ मैं अपने आइडियल वेट तक जा सकती हूँ, लाइफ लॉन्ग फिटनेस को अचीव कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि उसके साथ आपकी कुछ चीजें मैच नहीं हो रही हैं, देन आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि ये सेशन सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि आप इम्प्रूव कर सके। अगर कहीं पे यहाँ पे किसी को कोई पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, कोई डाटा नहीं जा रहा, नो, ये प्लेटफॉर्म है, हम सबको इम्प्रूव करना है, हम भी इम्प्रूव करें, हमें भी राइट करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी जिंदगी अपना एक लाइफस्टाइल अच्छा रहे, और हमारी अभी भी वेट लॉस जर्नी में या वेट गेन जर्नी में हमारा रिजल्ट्स अच्छे आए, तो हमारी मॉर्निंग रूटीन क्या होनी चाहिए, जिसमें मैं आपसे ब्रेकफास्ट के बारे में बात करूंगी और सुबह आपके माइंड सेटअप के बारे में बात करूंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सुबह का टाइम है या सुबह का नाश्ता है, ये आपके सारे दिन की रूटीन और माइंडसेट को डिसाइड करता है कि आपका दिन कैसा निकलने वाला है। तो सुबह पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज का समय ऐसा है कि लोगों के पास सुबह ही सबसे ज्यादा भागदौड़ लगी हुई है। राइट। तो क्या डिफरेंस है, क्या चेंज करना है? तो अभी सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या है। जो भी आपका उठने का टाइम है, बहुत लोग इस कॉल पे हैं जो ऑलरेडी सुबह उठ रहे हैं, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। जो भी आपके उठने का टाइम है, उससे पहले 1 घंटा पहले उठना शुरू कीजिए। अगर आप 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठिए, 7 बजे उठते हैं, 6 बजे शुरू कीजिए उठना। क्योंकि जब मैं अक्सर बात करती हूँ ना, 2 एक्सक्यूजेस बहुत सुनती हूँ। एक तो जो लेडीज है वो कहती है, मैम इतना काम होता है, सुबह खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका टिफिन बनाना है, हस्बैंड को भेजना, टाइम नहीं होता। जो जेंट्स होते हैं वो कहते हैं, मैम नौकरी पे जाना होता है, टाइम नहीं होता, अभी अपना ही नाश्ता करके निकलते हैं। मतलब टाइम ही नहीं है किसी के पास। ये बहुत बड़ा वो है कि टाइम ही नहीं है। देखिए, इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे। किसी को भगवान ने दिए हैं 24 घंटे से ज्यादा? दिए हैं? नहीं दिए। तो एक इंसान तो क्या करता है कि उस 24 घंटे को बहुत खूबसूरती से मैनेज करता है और अपने सारे काम बना लेता है। एक इंसान यही रोना रोता रह जाता है, टाइम तो है नहीं, होना तो है नहीं। तो पहली बात तो अगर ये बोल दोगे ना, होना तो है नहीं, गारंटी है नहीं होगा। जब आप अपने माइंड को ये चीज कह देते हैं कि होना नहीं, पॉसिबल नहीं, आपका माइंड उस बात को मान लेता है। जो इसको बोल दोगे ये मान लेगा कि होना नहीं। लेकिन वहीं पे आप कह सकते हैं कि मुझे इसी में से मैनेज करना है, क्योंकि वो सुबह का आधा 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना कंपल्सरी है। ये नहीं बोलूंगी इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। क्योंकि जो सारा दिन आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो ना, खिजे खिजे रहते हो, भागते रहते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता, वो आपकी सुबह की भागदौड़ की वजह से हो रहा है। क्योंकि आप उठ ही फ्रस्ट्रेशन में रहे हो, आप उठ ही टेंशन में रहे हो। कोई यही कह के उठा रहा है कि ये काम है, या उठते ही लगता है अच्छा इतना काम करना है। पूरे दिन का जो आपका माइंडसेट है सुबह पे डिपेंड करता है। तो जितने भी बजे उठते हो, उसको आधा घंटे से बढ़ाना शुरू कीजिए, आधा घंटा पहले उठिए। एंड आई थिंक कि अब तो ये बहुत इजी है, क्योंकि अभी हम उस मौसम में आ गए हैं जब टाइम चेंज हो रहा है।
दिन लंबे हो रहे हैं, सुबह धूप जल्दी आना शुरू हो गई है, ठंड जा चुकी है, ठंड तो खत्म ही हो गई है, राइट? तो आपको आधा घंटा इंक्रीज एटलीस्ट बढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सुबह जब उठना है, जब भी आप उठेंगे, सुबह जब उठ के बैठेंगे, अपनी आंखें बंद रखनी है पहले। जब उठ के बैठ के आईज क्लोज रखनी है। मेरी ना एक सीरियसली रिक्वेस्ट है, आज हम बहुत ना इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। ये वो चीजें हैं जो ना कुछ स्कूल्स में, ये मैं 10वीं 12वीं वाले स्कूल नहीं कह रही, जो बाहर स्कूल्स है, साइकोलॉजी स्कूल्स है, अलग अलग तरह के स्कूल्स हैं, एक महीने की 1-1 लाख रुपए फीस है जो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग कॉल पे आके भी बातें आगे पीछे कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है आपके कोचेस की। अगर आप इस कॉल पे आके बातें कर रहे हैं आगे पीछे, आपको ये कोई नहीं सिखाएगा जिंदगी में। तो अगर आप खुद लाइफ पे फोकस नहीं है, एटलीस्ट अपने कोच का फोकस मत खराब कीजिए, दूसरों का फोकस मत खराब कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि कुछ 2-3 स्क्रीन्स मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। क्योंकि जो मुझे आपको सिखाना है ना, मैंने देखो कोई कॉपी नहीं रखी है अपने पास, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें 100% रियलिटी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आई होप कि आप इतना जरूर करेंगे मेरे लिए, राइट? तो सुबह उठ के जब आप बैठेंगे, पहले आपको आईज नहीं खोलनी है। सबसे पहले आपको अपने गोल्स को याद करना है। जैसे मैं जब सुबह जब उठती हूँ, उठ के मैं आंखें बंद करके 5 से 10 मिनट बेड पे बैठी रहती हूँ। उसमें मैं सोचती हूँ मेरे गोल्स क्या हैं, कि ठीक है, मेरा करंट वेट क्या है, मेरा कल क्या था, मुझे कितना करना है, या क्या मुझे आज से एक्सरसाइज शुरू करनी है, मुझे पानी कितना पीना है, मुझे कौन सा न्यूट्रिशन कितना लेना है, या फिर जैसे बहुत सारे लोग कोचेस भी हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ मुझे किस किस का डाइट प्लान करना है, मुझे इस महीने तक कितने लोगों को ठीक करना है, कितने लोगों को आइडियल वेट पे लेके आना है। तो मैं अपने गोल्स के बारे में सोचती हूँ, और मैं माइंड में फिर अपनी पिक्चर देखती हूँ कि इस साल यार जून जुलाई में तो मैं कैसी लगने वाली हूँ। फिर मैं खुश होती हूँ सोच के, जून जुलाई में मैं कैसी लगने वाली, मेरे माइंड में पिक्चर है बिल्कुल सेट। कौन सी ड्रेस होने वाली, कौन सा बैग होने वाला है, बाल कैसे होने वाले हैं, चप्पल कैसी होने वाली, बिल्कुल माइंड में पिक्चर। तो अपने पहले अपनी वो फोटो देखनी है माइंड में सुबह उठ के, कि अपने लिए आपने क्या विजन सेट किया है, आपके गोल्स क्या है, अपने आप को याद दिलाना है इस माइंड को रोज। सो पहले उठ के बेड पे 5 मिनट ये करना है। उसके बाद अगले 5 मिनट आपको क्या करना है, आपको वहीं पे बैठे बैठे थैंक यू करना है चीजों का जिनके लिए आप ग्रेटफुल है, वहीं पे बैठे बैठे। उसमें कौन-सी चीज़ें आती हैं? सबसे बड़ा तो थैंक यू आपको यही करना है कि थैंक यू भगवान कि आपने मुझे उठाया, एक नया दिन दिखाया है। एक नया दिन मैं देख पा रही हूँ, मेरी लाइफ में एक और दिन ऐड हुआ है। बहुत लोग हैं नहीं उठते सुबह, रात के बाद अगला दिन नहीं देख पाते, तो आपको थैंक यू बोलना है उसके लिए कि मैं एक नया दिन देख पाई। दूसरा आपको इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है कि मेरे सिर पे छत है और मेरे घर में खाना है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत लोग सड़क के साइड पे सोते हैं। बहुत लोगों के पास खाना नहीं है खाने को, तो सिर पे छत है और घर में खाना है। थर्ड, आपको अपने परिवार की तंदुरुस्ती के लिए थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, मैं आज उठी हूँ, मेरे परिवार में सब तंदुरुस्त है, मेरे साथ है, तो उसके लिए थैंक यू। फोर्थ, आपको अपने कोचेस का जरूर थैंक यू करना है अपने मन में। आप मैसेज करें ना करें, उनको बोले ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन से, मन को आपको बोलना है कि थैंक यू भगवान कि आपने मुझे एक ऐसे पर्सन से मिला दिया जो जिनको मेरी सेहत से फर्क पड़ता है और जो मेरी सेहत की गारंटी लेते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि कोई आपकी सेहत की गारंटी ले रहा है। नहीं तो क्या होता है कि हमें सलाह तो सब दे रहे हैं, एडवाइस तो हर इंसान में दे रहा है। किस किस ने सुनी है सलाहें, एडवाइजेस? करो हैंड वेव, देते हैं, हर देते, ये तो मतलब हक है, जन्म से अधिकार है ये सबका सलाह देना, राइट? तो सलाह सब देते हैं आके कि अच्छा आप ओवरवेट हो गए, आप ये कर लो, आप अंडरवेट हो गए, आप ये कर लो, वो वाले पत्ते पी लो, वो वाले चाय पी लो, ये कर लो, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। बट कौन इंसान वो है जो कहता है कि मैं आपका हाथ पकड़ के रखूंगा, मैं आपके साथ जर्नी में साथ हूँ, जब तक आप फिट नहीं होते ना, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। क्या कोई ऐसे बोलता है? सिर्फ एक इंसान बोलता है, आपका कोच। अपने कोच के लिए आप जितना भी थैंक यू भगवान को बोले कम है, क्योंकि आज के टाइम में आप किसी को पैसे दे के भी
उससे ये प्यार केयर सर्विस नहीं ले सकते। आज का ऐसा टाइम है, आप किसी को पैसे भी दे देंगे ना, वो लोग पीठ घुमा के यही बोलते हैं, इन्होंने केड़ी घाट है, बहुत पैसा है 2 नंबर का। बेशक आपने अच्छे मन से हेल्प की है अगले की, फिर भी बुरा बोलेंगे। लेकिन सिर्फ ये सिस्टम है कि आपके कोचेज आपको इतना ध्यान रखते हैं, उनका थैंक यू जरूर बोलना है। एंड 5वां पॉइंट जो आपको सुबह ही डिसाइड करना है कि मैं डिसाइड करूंगी कि किस चीज का असर मैंने अपने आप पे होने देना है या नहीं होने देना है। मैं अपने दिमाग और अपने शरीर का हकदार हूं, ये लिखो। क्योंकि हमने ना अपनी लाइफ में अपना माइंड, अपनी फीलिंग्स, अपना शरीर दुनिया के हिसाब से चला रहे हैं। रियलिटी बता रही हूं, अपनी जिंदगी तो है ही नहीं, लोगों की जिंदगी बनाई हुई है सिर्फ। सोचिए कितना वीक हमारा माइंडसेट हो गया है, कितना हमने लोगों के हाथ में माइंडसेट दे दिया है कि अगर तो हमें कोई कहता तू तो बहुत सोहनी लग रही है, फिट होगी, कमाल करती, बढ़िया कितना, हम कहते हैं यस, बड़े खुश होते हैं। अगर कोई आके बोल जे तू सोहनी नहीं लग रही, तेरी तो स्किन लटकन लग गई, तू तो बुढ़ी लगन लग गई, तू तो अपनी बेटी तो भी छोटी लग रही है, तू सोने नहीं लगना। और हम निराश हो जाते हैं कि मैम मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ रही हूँ। मतलब खुशी हो या दुख हो, हमने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स लोगों के हाथ में दे दी। हम इतने कमजोर है क्या कि दुनिया आपको चलाएगी, उनकी बातें आपको चलाएंगी? तो आपको ये सुबह ही डिसाइड करना है कि मैं अपने दिमाग, अपनी फीलिंग्स, अपने शरीर की खुद हकदार हूँ। शरीर के कैसे हकदार हो कि अगर मुझे कोई भी चीज खानी है, लेनी है, तो पहले मैं ये सोचूंगी कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसान करेगी। अगर मुझे लगेगा कि वो मुझे फायदा दे रही है, मैं उसको खाऊंगी। अगर मुझे लगेगा वो मुझे नुकसान दे रही है, मैं उसको नहीं खाऊंगी। लेकिन हम ऐसे नहीं सोचते कि फायदा देगी या नुकसान देगी। हम सोचते ऐसे हैं, एक कोई नाराज हो जाऊगा जिन्हें पूछे है या खुश रहूंगा। हम इसलिए सोचते हैं कि अगला फील क्या करेगा। कल को वो अस्पताल में आपका पता भी लेने आएगा या नहीं, पता नहीं। सो अपने शरीर, अपने माइंड, अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखना और खुद उसके हकदार बनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके मन की स्टेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आगे पीछे क्या हो रहा है फर्क ना पड़े। वो खुशी है या दुख है, दोनों की बात कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी लोग खुशी में भी गलत फैसले ले जाते हैं, बहुत खुशी में। तो कैसे अपने आप को वो स्टेबल रखना है कि ज्यादा खुशी में मैं खुश ना हूं, दुख में मैं दुख ना हूं। वो होगा जब आप डिसाइड करेंगे कि मैं अपनी फीलिंग्स का हकदार हूं। जब आपको कोई बात बोले, आप सुने, आपको 2 मिनट ये सोचना है, क्या मुझे इससे फर्क पड़ना चाहिए, क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या ये सच है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम उन्हीं बातों को सीरियस लेते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है, जिनमें कोई रियलिटी नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। कोई आया इंसान आपके पास आके बोल भी गया, आया, उसने बोला, वो बोल के चला भी गया, उसको याद नहीं है कि मैंने बोला था। बट हम कोच को कहते हैं नहीं मैडम, मैं होर नहीं कटाना। उसको याद भी नहीं जो आपको बोल गया। उसका तो काम है सलाह देना, आप उस बात को छाती पे लेके बैठ गए। सो अपनी लाइफ, अपना माइंड, अपनी फीलिंग्स, अपनी बॉडी का हकदार अपने आप को बनाना है। अपनी लाइफ की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देनी। ये भी सुबह डिसाइड करना है कि आज मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि मेरे पास कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। मैं माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं देना अपने घुसने दूंगी। कोई बात आती भी है, फर्क नहीं पड़ने दूंगी, हर चीज को स्माइल कर दूंगी बस। सो ये 5 चीजें आपको सोच लेनी है। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद आपको उठना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैं करती हूँ, मैं अपनी रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने जैसे बोला ना, कोई कॉपी पेन नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में जो 1.5 साल में सुधार आया है, 1.25 साल में, मतलब मैं तो बता ही नहीं सकती मेरे लिए जिंदगी में क्या बदल गया। आप मेरे रिजल्ट को एक फोटो में बॉडी वाइज तो देख सकते हैं, बट मेरे मन में और माइंड में क्या बदला है, मैं आपको शब्द में बयान ही नहीं कर सकती। कि मैं A to Z एज अ पर्सन ही चेंज होगी। गुस्सा तो पता ही नहीं है कि कब आया था, ये गुस्सा आता है नहीं। मेरा वो जेलस ये हो, या किसी से कंपैरिजन हो, उसके पास कितना है, मेरे पास कितना है, ये फीलिंग्स मेरी लाइफ में है ही नहीं।
कोई खुशी मुझे बहुत खुश नहीं करती, मैं थैंकफुल होती हूँ, कोई दुःख मुझे बहुत दुःख नहीं करता। ऐसा माइंडसेट पिछले सवा साल में हो गया, मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, मुझे किसी भी प्रॉब्लम को देख के ये नहीं लगता कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। हर चैलेंज के बाद मुझे यही लगता है कि अच्छा सॉल्यूशन क्या निकालना है इसका। एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, हर रिश्ते में अच्छे हो गए। मेरा अपने साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। मैं अपने आप को एज ए बेटर पर्सन देखने लगी। तो उनमें ये सब चीजें मैंने की है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर अप्लाई करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो उसके बाद क्या करना है, जब आप उठ गए हैं, 1 ग्लास कोसे पानी में आपको 2 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट डालने हैं। लिखिए, बच्चा ने इधर भेजो। 1 ग्लास कोसा पानी, उसमें 2 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट। जब आपने ये ले लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने 5 से 7 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग क्या होता है, जब हम सिंपल बॉडी के, क्योंकि हम सो रहे हैं 10 12 8 6 घंटे वट एवर टाइम, तो हमारे मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। हमें स्ट्रेचिंग करनी है, लाइट स्ट्रेचिंग करनी है, कि आप अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, नेक रोटेशंस कर रहे हैं सिंपल, आप शोल्डर्स की रोटेशंस कर रहे हैं, आप साइड रोटेशंस कर रहे हैं, कुछ भी स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी बॉडी के लिए ही नहीं, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छी है। स्ट्रेचिंग इज द बेस्ट। सो 5 से 10 मिनट आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग के बाद आपको क्या करना है, एक बड़ा ग्लास हॉट ए फ्रेश का बनाना है। हॉट ए फ्रेश। बाकी अगर आप एक बीपी पेशेंट है, कोचिज ने गाइड किया होगा कि कितने टेम्परेचर का लेना है, उसके अकॉर्डिंग लेना है। 1 ग्लास हॉट ए फ्रेश, उसमें 3 चम्मच ए फ्रेश डालने हैं, 2 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट डालना है। सुबह वाला ए फ्रेश की बात कर रही हूँ। 3 चम्मच ए फ्रेश, 2 एलो कॉन्सेंट्रेट। मैं बताना चाहती हूँ, जो ग्लास मैंने पकड़ा है ये छोटा है, इतना नहीं लेना, ये छोटा है। एटलीस्ट 500 ml, 500 ml का आपका ग्लास होना चाहिए। सो 3 चम्मच ए फ्रेश, 2 एलो कॉन्सेंट्रेट, एंड उसको आराम से लेके बैठ के सिप सिप करके पीना है। एंड हर सिप में, हर घुट में अपने कोच और भगवान का थैंक यू करना है। जब तक आप प्यार से, विश्वास से इस न्यूट्रिशन को नहीं लेंगे, आप सिर्फ इसलिए इस न्यूट्रिशन को ले रहे हैं कि बस मुझे पतले होना है, थोड़ी देर लेना है, नहीं। अगर आप सोचेंगे ये एक ऐसी पावर है जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हमारा न्यूट्रिशन से इतना प्यार है, अटैचमेंट है, कि ऑनेस्टली बताते हैं कि हमें फर्श पे भी एक शेक का डब्बा पड़ा हुआ हम नहीं देख सकते। वो हमें ऐसी ही फीलिंग देता है जैसे हम घर में, अगर हमने मंदिर गुरुद्वारा बनाया तो हम कितनी सफाई रखते हैं, शूज पहन के नहीं जाते हैं, कि एक मर्यादा होती है। तो वैसे ही हमारी फीलिंग हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी, हमें राजों वाली जिंदगी दे दी। तो इसको इस फीलिंग से लेना है। बहुत बार लोग कहते हैं, अच्छा मैम डिस्काउंट बढ़ा दो, कितना बढ़ेगा, मेरी उनको सिर्फ सत श्री अकाल होती है, क्योंकि मैं कैसे नाप तोल कर दूं, कैसे रेट लगा दूं उस चीज का जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, जिसने इतनी अच्छी लाइफ कर दी, जिसने मुझे ऐसे इंसान बदल दिया, जिसने मुझे ऐसी पावर दे दी कि मैं करोड़ों लोगों को उम्मीद दे सकूं जीने की। सो विश्वास से पीना है। अगर दुखी होकर पी रहे हो, हाय दवाई है, ये फ्रेश पीनी है, बोला है, ये सिस्टम फिर आपके लिए नहीं है। आप रहने दो, आप अपनी जो 150 किलो की जिंदगी जी रहे हो वो जी चलो, जितनी है कट जाएगी, राइट। उसके बाद आप ब्रश कीजिए, आप रेडी होइए, जो आपका रूटीन है फॉलो कीजिए। घर का काम लेडीज ने करना होता है, कीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही है। उसके बाद आप इस कॉल पे बैठिए और 8:45 करना। अब फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि ये रूटीन को वही लोग फॉलो कर पाएंगे जो अपने लिए सुबह टाइम निकाल रहे हैं। अभी कई लोग तो सोच रहे होंगे, हाय किवें होएगा, मैम नु की पता सवेरे कितना काम होता है। मैम को सब पता है, हर इंसान के पास 24 घंटे ही है,
राइट? सो आपको फिर क्या करना है, इस कॉल पे अपना एक ग्लास ए फ्रेश एंड शेक दोनों लेके बैठना है, ए फ्रेश एंड शेक दोनों लेके बैठना है। बहुत लोगों को माइंडसेट में होता है, मैम ए फ्रेश का शेक पी सकते हैं क्या? एक घुट शेक और एक घुट ए फ्रेश ऐसे भी पी सकते हो, ये न्यूट्रिशन है सारा। वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरे टेबल पे आप कभी भी मेरे ऑफिस आ जाना, जब भी मेरा शेक का टाइम है, आपको ए फ्रेश और शेक इकट्ठा मिलेगा। इकट्ठे 1 लीटर जाता है शरीर में। 500 ml का शेक, 500 ml की ये फ्रेश। ये कोई फुल्का नहीं है कि दाल नहीं है कि आप इसके साथ नहीं पी सकते। अपने ही हमने वहम बनाए, कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को। लोग पूछते हैं मैम गोली पहला खानी, ये कोई बीपी की गोली थोड़ा, थायराइड की जब मर्जी खा लो, सोते सोते खा लो बेशक। न्यूट्रिशन है ये। सो आपको अपना शेक और फ्रेश कॉल पे ही सुबह लेना है, क्योंकि ये टाइम शुभ मुहूर्त का टाइम है। ऑलवेज आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद जब आपकी 10 ओ क्लॉक 10 बजे कॉल खत्म होने वाली है, फिर आप सब लोगों को 12 बजे फ्रूट और सैलेड खाना ही खाना है और अपनी प्लेट काटनी है। देखिए, बहुत बार हम कंप्लेन करते हैं कि मैम मेरे बच्चे फ्रूट नहीं खाते, मेरी फैमिली फ्रूट नहीं खाती, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। होता है ना लेडीज का, बच्चे नहीं खाते, ये नहीं खाते। इसलिए नहीं खाते क्योंकि इतने सालों से बच्चों ने हमें खाते भी नहीं देखा। कितने लोग एग्री करते हैं कि मैम हर्बल लाइफ में आने के बाद प्रॉपर फ्रूट सैलेड खाना शुरू किया? कितने लोग एग्री करते हैं? मैं भी इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल। दुश्मन थी मैं फ्रूट की, मुझे तो अच्छा ही लगता था ये खाना।